यह कहानी सिगरुन श्रीवास्तव की कुछ और लघु कथाएं से ली गई है। यह हमें एक ऐसे लड़के के बारे में बताता है जो वास्तव में अपने जन्मदिन के लिए एक टेबल टेनिस सेट चाहता है। उसका दोस्त उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आधी रात को बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ते समय 17 बार अनके मुनके टिम्पेटू का जाप करने के लिए कहता है। लेकिन उनके पड़ोस में बरगद के पेड़ वाला एकमात्र घर एक डरावनी बूढ़ी औरत का है। हालांकि यह पता चला है कि यह महिला उनकी कल्पना से काफी अलग है। पात्र रोहान कथावाचक जो अपने जन्मदिन के लिए एक टेबल टेनिस सेट चाहता है। मूक रोहन का दोस्त श्रीमती ग्रोवर पड़ोस की एक डरावनी बूढ़ी महिला जो उनके स्कूल की प्रिंसिपल हुआ करती थी। रोहन की इच्छा। रोहन नामक कथावाचक ने मजाक में कहा कि उस वर्ष उसका जन्मदिन शानदार होगा। उसे केवल एक जोड़ी जूते और हाथ से बुना हुआ स्वेटर मिलेगा। उन्होंने टेबल टेनिस सेट मांगा था, लेकिन उनकी मां ने कहा कि यह संभव नहीं है। उसके दोस्त मुख ने उससे कहा कि कुछ करके देखो। उन्होंने कहा कि अगर वह वास्तव में कुछ बुरी तरह से चाहते हैं तो उन्हें बस आधी रात को बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ना होगा और 17 बार अनके मुनके टिम्पेटू का जाप करना होगा। वर्णनकर्ता ने पूछा कि उसे इसे 17 बार और आधी रात को क्यों कहना चाहिए। मुख को पता नहीं था, लेकिन उसने कहा कि इसे आजमाने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। रोहन को लगा कि यह सब बकवास है और वह अपने पड़ोस में किसी बरगद के पेड़ के बारे में नहीं सोच सका। पुराने श्रीमती ग्रोवर के बगीचे में एक था, लेकिन आधी रात को उसके बगीचे में प्रवेश करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। श्रीमती ग्रोवर पिछले साल तक उनके स्कूल की प्रिंसिपल थीं। वह बहुत डरावनी थी। रोहन ने उनके मुनके टिम्पेटू के बारे में भूलने की कोशिश की, लेकिन यह विचार उसके जन्मदिन से एक दिन पहले तक उसे सताता रहा। उसने मुख से कहा कि अगर वह साथ आए तो वह उस रात श्रीमती ग्रोवर के बगीचे में जाएगा और ऐसा करेगा। श्रीमती ग्रोवर गार्डन मुख ने पूछा कि उसे साथ क्यों जाना चाहिए। उसकी कोई गुप्त इच्छा नहीं थी, लेकिन रोहन ने कहा कि उन्हें जाकर उसके टेबल टेनिस सेट की कामना करनी चाहिए। 12:10 पर मुख और रोहन पुराने श्रीमती ग्रोवर के बगीचे के पीछे मिले। वे दीवार पर चढ़कर बैठ गए और नीचे अंधेरे बगीचे की ओर देखने लगे। जब उनकी नजर बरगद के पेड़ पर पड़ी तो वे कूदकर उसके पास चले गए। रोहन को आश्चर्य हुआ कि क्या श्रीमती ग्रोवर जाग रही हैं, लेकिन मुख ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है। फिर रोहन बार बार अनके मुनके टिम्पेटू कहते हुए दौड़ने लगा। उसे डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसे जल्दी से खत्म करने की कोशिश की और अपनी गति और जप दोनों बढ़ा दिए। अचानक भयंकर भौंकने की आवाज आई। रोहन ठिठक गया। श्रीमती ग्रोवर के घर के अंदर लाइटें चालू हो गईं और पिछला दरवाजा खोल दिया गया। श्रीमती ग्रोवर ने वहां जो कोई भी था उसे बुलाया और कहा कि जब तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया वह कुत्ते को उनके पास भेज देगी। रोहन ने मूक से कुछ कहने को कहा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ रहा था। जब रोहन ने श्रीमती ग्रोवर को कुत्ते को आजाद करते देखा तो उसने उससे कहा कि वह सब कुछ समझा देगा। उसने उसे सब कुछ बता दिया। हालांकि उसे डर था कि शायद वह उस पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन उसने बिना किसी रुकावट के मेरी बात सुनी। उसने आखिरकार पूछा कि क्या उसे विश्वास है कि अनके मुनके टिम्पेटू उसकी मदद करेंगे। रोहन ने कहा कि उन्हें ऐसी ही उम्मीद है। उसने उससे कहा कि वह अपना राउंड खत्म कर ले और जाते समय सामने वाले गेट का इस्तेमाल करने को कहा। इसलिए उसने शेष 6 राउंड पूरे किए और सामने के गेट का उपयोग करके उसके बगीचे से बाहर चला गया, यह कसम खाते हुए कि वह कभी वापस नहीं आएगा। रोहन की इच्छा पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर रोहन जूते की एक नई जोड़ी और हाथ से बुना हुआ स्वेटर पाकर खुश था। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े पार्सल पर पड़ी। इसने कहा कि यह उनके मुनके टिम्पेटू से रोहन खन्ना के लिए था। रोहन ने मुख की ओर देखा, जो बिल्कुल आश्चर्यचकित था। उसकी मां ने पूछा कि उनके मुनके टिम्पेटू कौन हैं? रोहन पार्सल पर झुका और उसे खोलने लगा। उसमें उन्हें एक टेबल टेनिस सेट मिला। यह बिल्कुल नया नहीं था, लेकिन फिर भी शानदार था। मुख ने कसम खाई कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और रोहन के माता पिता ने भी ऐसा ही किया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इस आश्चर्य के लिए बूढ़ी श्रीमती ग्रोवर जिम्मेदार थीं। आखिरकार एक दिन उसने उससे पूछने का साहस जुटाया,
उसने सामने वाले गेट का इस्तेमाल किया और घंटी बजाई। उसने कई बार अपनी पंक्तियों का अभ्यास किया था, लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा तो वह घबरा गया और हकलाने लगा। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह अनके, मुनके, टिम्पेटू में विश्वास करती है। श्रीमती ग्रोवर ने धीरे से लेकिन गंभीरता से उत्तर दिया कि उन्हें अनके, मुनके, टिम्पेटू पर विश्वास है, क्योंकि वह चाहती थीं कि आज कोई चाय के लिए आए और रोहन ठीक समय पर आ गया। उस दिन के बाद से मुख और रोहन अक्सर बूढ़ी श्रीमती ग्रोवर से मिलने जाने लगे। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसके पास सबसे अच्छी चाय और कुकीज थीं, बल्कि इसलिए कि वे उसे पसंद करते थे और उनमें एक बात समान थी, वे सभी अनके, मुनके, टिम्पेटू में विश्वास करते थे। निष्कर्ष यह कहानी हमें दिखाती है कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। रोहन और मूक को लगता है कि मिसेस ग्रोवर बहुत डरावनी है, लेकिन वह एक दयालु महिला निकली जो बस कुछ कंपनी चाहती है। यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे कोई चीज जो बकवास लगती है, जैसे कि अनके, मुनके, टिम्पेटू, लोगों के बीच सुंदर बंधन बना सकती